Listening is an art that requires attention over talent, spirit over ego, others over self. हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग स्किल। हम सब जानते हैं प्रत्येक बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है। वह अपनों से बड़ों को भाषा बोलते हुए सुनता है और अनुकरण द्वारा एक एक शब्द बोलने की कोशिश करता है। भाषा सीखने का यही एक स्वाभाविक क्रम होता है, अर्थात यही एक नेचुरल प्रोसेस है हमारा लैंग्वेज लर्निंग का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बच्चे से पहली बार बोलता है तभी बच्चे का सुनना स्टार्ट हो जाता है और यही हमारी वो पहली कम्युनिकेशन स्किल है जो कि बच्चा सीखता है। सुनने के लिए इंग्लिश में हम हियरिंग और लिसनिंग दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है। We hear with our ears, but we listen with our minds. मतलब कि हम रोज बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, जैसे पक्षियों का चहचहाना, घड़ी की टिक टिक और भी वातावरण में आती हुई बहुत सारी आवाजें। फिर भी हम उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि वो बातें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको हम ध्यान से सुनते हैं और ऐसी बातें जिनको हमने अपने प्रयोग के लिए याद रखनी है आगे उनका प्रयोग करने के लिए, तो उनको हम ध्यान से सुनते हैं और इसी को हम लिसनिंग बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हियरिंग टेक्स प्लेस व्हेन समथिंग डिस्टर्ब्स द एटमॉस्फेयर। मतलब जब भी एटमॉस्फेयर में कोई भी आवाज होती है उसे हम हियरिंग कहते हैं, जबकि लिसनिंग इज व्हेन वी पे अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ व्हाट वी हियर। लिसनिंग तब होती है जब हम जो कुछ सुन रहे हैं उसके अर्थ की तरफ, उसके मीनिंग की तरफ हम ध्यान देते हैं, तब वह लिसनिंग कहलाती है। तो इस तरह से हम लिसनिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली messages are easily misunderstood. एक और डेफिनेशन हम देखेंगे। लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्पोकन। लिसनिंग इज विद द माइंड। लिसनिंग इज कॉन्शियस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मौखिक रूप से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है और श्रोता अर्थात सुनने वाला उसे अपने कानों से सुनकर उसके अर्थों को, मतलब उसमें आए हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है, तब हम उसे सुनना कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग हमारी एक प्रक्रिया है उन शब्दों को सुनने की, उनका अर्थ समझने की और फिर उसके प्रति अपनी
प्रतिक्रिया करने की, अपना रिस्पॉन्स देने की। Now, let's see what is listening skill। अर्थात अब हम जानेंगे श्रवण कौशल का अर्थ क्या है। भाषा सीखने का प्रथम सोपान श्रवण कौशल ही है। मतलब लैंग्वेज लर्निंग का फर्स्ट स्टेप लिसनिंग स्किल ही है। बचपन में ही बच्चा बाकी सबकी आवाजें सुनकर उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। वह सुने हुए शब्दों को बोलने की कोशिश करता है और अपनी भाषा में उसे समझाने की कोशिश करता है। जब तक वह स्कूल में प्रवेश ले लेता है, अर्थात जब वह स्कूल जाने लग जाता है, तब तक वह लिसनिंग स्किल की वजह से कुछ शब्द या छोटे-छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है। स्कूल में टीचर्स बच्चों के पहले सीखे हुए ज्ञान के आधार पर, मतलब प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उसके भाषा ज्ञान की अभिवृद्धि करता है, उसके भाषा ज्ञान को और बढ़ाता है। इस तरह से श्रवण कौशल अर्थात लिसनिंग स्किल की सहायता से ही बच्चा भाषा सीखने की प्रक्रिया में अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। लिसनिंग स्किल अर्थात श्रवण कौशल का अर्थ है सुनने की कुशलता। जो बच्चा ध्यान से भाषा की ध्वनियों को, लैंग्वेज की साउंड्स को ध्यान से सुनता है, वह बहुत जल्दी ही उन लैंग्वेज साउंड्स को बोलना सीख जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वक्ता जो भी कहना चाहता है, अर्थात जो बोलने वाला है, वह जो कुछ भी कहना चाहता है, वह उसे भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। श्रोता उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके अर्थ को समझता है। इस प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। Listening skill can be defined as listening is the act of hearing attentively. It is also a process similar to reading, which should possess knowledge of phonology, syntax, semantics, and text understanding. हम श्रवण कौशल को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि सुनना एक ध्यान देने की प्रक्रिया है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा उच्चारित तथा प्रयुक्त सार्थक ध्वनियों, शब्दों, भावों आदि को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसमें निहित अर्थों, मनोभावों, मनोदशा आदि को समझ लेने की योग्यता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य है बच्चों में दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, क्योंकि बच्चे यदि अपने टीचर की या किसी अन्य व्यक्ति की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो वह सुनी गई सामग्री के अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लिसनिंग स्किल के द्वारा बच्चों में विभिन्न योग्यताओं को विकसित किया जा सकता है। इसीलिए
अब हम देखेंगे लिसनिंग स्किल्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य हैं। नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी, अर्थात शुद्ध उच्चारण योग्यता का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण बच्चों में शुद्ध उच्चारण की योग्यता को विकसित करता है। जब वे अध्यापक के शुद्ध उच्चारण को सुनते हैं, तभी वे उसका अनुसरण करते हुए शुद्ध उच्चारण करना मीन्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाते हैं। नंबर 2 इज द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न की जाती है कि वे ध्यानपूर्वक दूसरों की बातों को सुने। श्रवण कौशल के अंतर्गत लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस कराते हुए बच्चों को यह बार बार याद दिलाया जाता है कि वे अध्यापक की बात को ध्यान से सुने। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ओरल एक्सप्रेशन स्टाइल्स, मौखिक अभिव्यक्तियों की शैलियों का ज्ञान। अध्यापक अपने ज्ञान को प्रभावशाली तरीके से बच्चों को समझाना चाहता है। इसके लिए वह कई प्रकार की मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है। मीन्स टीचर यूजेस डिफरेंट ओरल एक्सप्रेशन स्टाइल्स। और श्रवण कौशल शिक्षण के अंतर्गत इन्हीं विभिन्न मौखिक अभिव्यक्तियों की शैलियों से वह बच्चे को अवगत कराता है और बच्चे में इन शैलियों के प्रयोग से योग्यता को विकसित करता है। नंबर 4 इज डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ वॉइस फ्लक्चुएशन, स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता का विकास। हमारी मौखिक अभिव्यक्ति में मीन्स ओरल एक्सप्रेशन में वाणी के उतार चढ़ाव का विशेष महत्व होता है और यही उतार चढ़ाव ही हमारी वाणी को प्रभावशाली बनाता है। श्रवण कौशल शिक्षण के फलस्वरूप बच्चा इस फ्लक्चुएशन को जानने लगता है और बच्चा अपनी बात सही रूप से कहने में समर्थ हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट मैटर, महत्वपूर्ण अंशों के चयन की योग्यता का विकास। जब भी हम किसी की अभिव्यक्ति को सुनते हैं, अर्थात जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, तब सभी बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। उनमें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो असंबंधित तथा महत्वहीन होता है। इसीलिए श्रवण कौशल शिक्षण के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करता है कि वह सुनी जा रही सामग्री में से महत्वपूर्ण बातों का चयन करें और उनके अर्थ को ग्रहण करें। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग बाय लिसनिंग, सुनकर समझने की योग्यता का विकास। बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को अपनी बात सुनाना चाहता है। वह यह चाहता है कि सुनने वाला उसके द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुने और समझे। यदि अध्यापक की बात स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती तो उसका कहना सुनाना व्यर्थ है। अतः इसी कारण से श्रवण कौशल शिक्षण का यह मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षक की बात को सुनकर सही रूप में उसको ग्रहण करें और पाठ्य वस्तु को समझने की योग्यता विकसित करें, जिससे कि जब भी वह किसी की भी बात सुने तो वह उसमें से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुने और उन्हें याद रखें।
Next point is to differentiate between homophones and synonyms. समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अंतर का ज्ञान। श्रवण कौशल शिक्षण विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करता है कि वे समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अंतर को समझ सके और उनका वाक्यों में सही प्रयोग कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल ग्रोथ, बौद्धिक एवं मानसिक विकास। भाषा सीखना या समझना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक क्रिया है। श्रवण कौशल शिक्षण का निरंतर अभ्यास कराने से विद्यार्थियों का बौद्धिक और मानसिक विकास होने लगता है। तो हमने जाना कि हमारे लिसनिंग स्किल के क्या-क्या मुख्य उद्देश्य हैं। अब आगे हम लिसनिंग स्किल की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल का महत्व। बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में श्रवण कौशल का विशेष महत्व होता है। जन्म लेते ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों को सुनता है। धीरे धीरे ये ध्वनियां उसके मन और मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। आगे चलकर यही ध्वनियां बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बन जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह इन ध्वनियों को ध्यान से सुनने लगता है और विभिन्न ध्वनियों के भेदों की ओर ध्यान देने लगता है। इसी कारण से यह हमारा श्रवण कौशल, हमारी लिसनिंग स्किल भाषा शिक्षण का, लैंग्वेज लर्निंग का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। लिसनिंग स्किल इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग ए लैंग्वेज। यह कौशल ही अन्य भाषाई कौशल के विकास की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे लैंग्वेज लर्निंग की 4 स्किल्स होती हैं: लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो यह लिसनिंग स्किल हमारे बाकी 3 स्किल्स के लिए एक आधार का काम करता है। बच्चे के परिवार में उसके माता-पिता के अतिरिक्त दादा-दादी, चाचा-चाची, भाई-बहन होते हैं। बच्चा उनको आपस में बातचीत करते हुए सुनता है और उसके बाद वह उनको देख-देख के अर्थात अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा ध्वनियों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। नए शब्दों को सुनकर उसके शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ बड़ा होकर बच्चे अपने गली मोहल्ले के बच्चों के संपर्क में आता है, जिससे उसका शब्द भंडार और अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह से विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बच्चा शिक्षक के संपर्क में आता है और फिर वह शिक्षक के आदर्श वाचन को सुनकर शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर गति और ध्वनियों के उतार चढ़ाव आदि को जान लेता है। Means after listening carefully to the teacher, the students develops the ability of correct pronunciation, ability of voice fluctuation, oral expression styles, and also learn to differentiate between homophones and synonyms. And he also learns how he could improve his learning by listening. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा श्रवण कौशल कथन कौशल के साथ साथ पठन कौशल तथा लेखन कौशल मीन्स हमारी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल के साथ साथ रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल को विकसित करने में भी सहायक है। इस तरह से हम श्रवण कौशल का महत्व समझ सकते हैं कि बिना
बात को ध्यान से सुने हुए बिना श्रवण कौशल का अभ्यास किए हुए बच्चा किसी भी कौशल में निपुण नहीं हो पाएगा। तो हमारे चारों कौशल में से श्रवण कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम श्रवण शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे। मेथड्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। There are some important methods for development of listening skills that are number 1 loud reading सस्वर वाचन। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। अर्थात जब हम बच्चों को वर्णों की पहचान कराते हुए बोलना सिखाते हैं तो वह सस्वर वाचन विधि होती है। इसमें अध्यापक पहले स्वयं पाठ्यपुस्तक का पठन करता है और फिर विद्यार्थियों से पठन करवाता है। इस मेथड से बच्चे टीचर का अनुसरण करते हुए शुद्ध उच्चारण मीन्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं और साथ साथ बच्चों को स्वरों के सही उच्चारण, उतार चढ़ाव मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन सब बातों का भी पता चलता है। नेक्स्ट मेथड इज क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर भी एक अच्छी विधि है। अध्यापक विद्यार्थियों से सामान्य विषयों अथवा पाठ्यपुस्तक मीन्स टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछता है। इससे विद्यार्थी अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं और इससे साथ साथ यह भी पता चलता है कि कौन से ऐसे छात्र हैं जो श्रवण कौशल मीन्स लिसनिंग स्किल शिक्षण में रुचि ना लेकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। थर्ड इज डिक्टेशन, श्रुतलेख। वैसे तो श्रुतलेख के अंदर सुनकर लिखा जाता है। यह लेखन कौशल मीन्स राइटिंग स्किल के विकास के लिए है, परंतु इसका हम लिसनिंग स्किल में भी यूज करते हैं, क्योंकि यदि विद्यार्थी अध्यापक द्वारा कही गई श्रुत सामग्री, सुनने योग्य सामग्री को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तो वह लिख कैसे पाएगा। फोर्थ वन इज स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग। अध्यापक पहले स्वयं विद्यार्थियों को कहानी सुनाता है और फिर उस कहानी को छात्रों से सुनता है। इससे यह जांच हो जाती है कि छात्रों ने कहानी ध्यान से सुनी है या नहीं। इट मीन्स इस मेथड से हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे टीचर की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट वन इज डिस्कशन, वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ होता है एक पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना। इससे विद्यार्थी प्रत्येक वक्ता अर्थात प्रत्येक बोलने वाले की बात को ध्यान से सुनता है और फिर अपने तर्क, अपने विचार प्रस्तुत करता है। वाद विवाद से केवल भाग लेने वालों के श्रवण कौशल का ही अभ्यास नहीं होता, बल्कि इसे देखने वालों का भी अपने श्रवण कौशल को प्रयोग करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट इज स्पीच, भाषण। भाषण में एक पूर्व निर्धारित मीन्स पहले से ही निर्धारित विषय पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर भाषण के समाप्त होने पर संबंधित विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
यदि स्टूडेंट्स उन प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं तो पता लग जाता है कि उन्होंने भाषण ध्यान से सुना है या नहीं। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। लिसनिंग स्किल बच्चों में डेवलप करने के लिए हम बहुत से साधनों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो। इन सब में बच्चों को देखकर और सुनकर दोनों तरह से अपना श्रवण कौशल का विकास करने में सहायता मिलती है। इससे बच्चों के ज्ञान में काफी वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। These methods help in development of listening skill. स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रीजन बिहाइंड हियरिंग डिफेक्ट, श्रवण दोष के कारण। कक्ष में कुछ ऐसे कारण सदैव रहते हैं जो स्टूडेंट्स के श्रवण को अर्थात सुनने को प्रभावित करते हैं और उसके वजह से श्रवण संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनका श्रवण कौशल भी, लिसनिंग स्किल भी प्रभावित हो जाता है और यही कारण श्रवण दोष उत्पन्न करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। कुछ लोग ना चाहते हुए भी शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे लोगों की पढ़ने पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होती। शिक्षक बनने के बाद भी वे भाषिक ध्वनियों का, मीन्स लैंग्वेज टर्म्स का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उनमें यह योग्यता ही नहीं होती कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो इस तरह से शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होने की वजह से बच्चे भी ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं और बच्चों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध उच्चारण में बदलना बहुत ज्यादा कठिन होता है और सही वाचन की शिक्षा देने में बहुत समय लग जाता है। सेकंड पॉइंट इज स्लो प्रोनाउंसिएशन बाय द टीचर। कई बार शिक्षक की आवाज धीमी होने की वजह से या फिर कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से भी श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है। पीछे बैठे हुए विद्यार्थियों तक अगर शिक्षक की आवाज सही नहीं पहुंचती, तब वह उस बात को ठीक से नहीं सुन पाते और अध्यापक द्वारा कही गई कोई भी बात बच्चों में समझ नहीं आती। तो शिक्षक द्वारा मंद स्वर में पढ़ाना और बच्चों तक पूरी आवाज ठीक से ना पहुंचना भी श्रवण दोष का कारण बनता है। थर्ड पॉइंट इज लो हियरिंग पावर, श्रवण शक्ति की क्षति। कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चे अध्यापक के आदर्श वाचन को ठीक से सुन नहीं पाते, तो शब्दों का सही उच्चारण करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। लैंग्वेज लर्निंग में श्रवण शक्ति की क्षति मीन्स लो हियरिंग पावर एक बहुत बड़ा दोष है, लेकिन ऐसे पूरी कक्षा में केवल 2 या 4 विद्यार्थी होते हैं और उनकी तरफ हम विशेष ध्यान देकर इस दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनप्लेजेंट सब्जेक्ट, अरुचिकर विषय। कई बार जब शिक्षक विद्यार्थियों को अरुचिकर विषय पढ़ाता है, तब वह शिक्षक को ध्यान से नहीं सुनते क्योंकि उनकी उसमें रुचि नहीं होती। तो अगर विषय अरुचिकर है तो विद्यार्थी मन से नहीं सुनते और
उनका ध्यान इधर उधर जाता है, तब भी यह एक तरह का श्रवण दोष उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ बिटर एंड हार्ड वर्ड्स बाय द टीचर। अध्यापक द्वारा कटु तथा कठोर शब्दों का बोलना। कभी कभी यह देखने में आता है कि कुछ शिक्षक पढ़ाते हुए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और बच्चों को डांटते भी हैं, जिससे बच्चे उस शिक्षक से डरने लगते हैं। तब वह हर समय डरे डरे रहने की वजह से टीचर की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से भी श्रवण दोष उत्पन्न होने का डर रहता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट इज लैक ऑफ डिक्टेशन, लेक्चर्स एंड डिस्कशन। श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद आदि का आयोजन न होना। अधिकतर यह देखने में मिलता है कि कुछ विद्यालयों में श्रुतलेख मीन्स डिक्टेशन, लेक्चर्स तथा वाद विवाद का आयोजन नहीं होता। इससे भी श्रवण दोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि विद्यार्थी ऐसी चीजों में जब भाग ही नहीं लेंगे तब उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने की आदत नहीं पड़ती, तो श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज इनफेरिटी ऑफ डिसिप्लिन इन क्लासरूम। कक्षा में अनुशासनहीनता का होना अथवा आसपास शोर होना। कई बार क्लास में अनुशासन की कमी होती है, इट मीन डिसिप्लिन नहीं होता, तो भी विद्यार्थी शिक्षक की बातों को सही से नहीं सुनते और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। और साथ साथ अगर कक्षा में आसपास से शोर भी आ रहा है तो भी स्टूडेंट्स टीचर की बातें ध्यान से नहीं सुन पाते। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य साधनों का अभाव। हालांकि आजकल हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं और बहुत ही ज्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स हमारे पास उपलब्ध हैं, पर फिर भी सभी अध्यापक इस सारी सामग्री को क्लास में प्रयोग नहीं करते, तो इससे भी बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती और यह भी एक श्रवण दोष का कारण बन जाता है। जबकि अध्यापकों को यह चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके विषय को रुचिकर बनाए और विद्यार्थियों का ध्यान अपने आदर्श वाचन की तरफ करे, ताकि वो ध्यान से सुन सकें और विषय को अच्छे से समझ पाएं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम इन श्रवण दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, मीन्स हाउ टू रिमूव दीज हियरिंग डिफेक्ट्स। श्रवण दोष सुधार के उपाय। नंबर 1 इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण। प्राइमरी क्लासेस के लैंग्वेज टीचर्स का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, अर्थात उन्हें लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। उन्हें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करते हुए अपनी लैंग्वेज के स्वर, गति, आरोह अवरोह मीन्स स्पीड, साउंड, फ्लक्चुएशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनका सही से प्रयोग करना चाहिए और यह तभी संभव होगा यदि उन्हें स्वयं भाषा का समुचित ज्ञान होगा। यदि शिक्षक कक्षा में सही वाक्यों का उच्चारण करेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हर वर्ड बोलेंगे, तो विद्यार्थी शिक्षक की भाषा का अनुसरण करता हुआ शुद्ध उच्चारण करने लगेगा। सेकंड पॉइंट इज टू टीच इन लाउड वॉइस, शिक्षक द्वारा उच्च स्वर में पढ़ाना। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो शिक्षक को उच्च स्वर में पढ़ाना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी उसकी बात को ध्यान से सुन सकें
और उसके अर्थ को ग्रहण कर सकें। थर्ड पॉइंट इज मेडिकल चेकअप ऑफ हियरिंग डिफेक्ट, श्रवण शक्ति की डॉक्टरी जांच। विद्यालय में समय समय पर बच्चों की स्वास्थ्य की डॉक्टरों द्वारा जांच होनी चाहिए। विशेषकर नाक, कान और आंखों की नियमित जांच होनी चाहिए। यदि किसी भी बच्चे को कम सुनाई देता है या उसके कान में कोई दोष है तो उसके माता पिता को शीघ्र सूचित करना चाहिए और साथ साथ उन्हें ये निर्देश भी देना चाहिए कि वो उचित उपचार कराएं और कक्षा में भी शिक्षक को ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सबसे आगे बिठाना चाहिए ताकि उस तक शिक्षक की पूरी आवाज पहुंचे। फोर्थ पॉइंट इज टू टीच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और टू टीच टॉपिक इन ए इंटरेस्टिंग वे। विषय को रुचिकर बनाया जाए। जो भी कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है उसे इस तरह से पढ़ाए कि विद्यार्थी उस विषय में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और रुचि लेकर उसे सुने। नेक्स्ट पॉइंट इज नोट टू यूज बिटर एंड हार्ड वर्ड्स। अध्यापक द्वारा कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे बच्चे अपने विषय में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। अगर शिक्षक उनसे प्यार से बात करेंगे और वह अपने विषयों में बच्चों की रुचि उत्पन्न करवाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सही उच्चारण करना सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज डिफरेंट कंपटीशंस इन स्कूल्स। श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का समय समय पर विद्यालय में आयोजन होता रहना चाहिए। इससे भी बच्चों की लिसनिंग स्किल जल्दी डेवलप होगी और उनके श्रवण दोष भी जल्दी से खत्म होंगे। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन इन द क्लास। कक्षा में हमेशा अनुशासन का वातावरण होना चाहिए, तभी बच्चे शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसे सही से अपनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट इज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। आजकल हमारे पास ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो इत्यादि कई तरह के ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग करके हम बच्चों की लिसनिंग स्किल को बहुत अच्छा बना सकते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर इनका उपयोग करते रहना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी पढ़ाए जा रहे विषय को सीख सकें। स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हम देखेंगे श्रवण शक्ति के विकास का मूल्यांकन। मीन्स हाउ टू टेस्ट लिसनिंग पावर। श्रवण शक्ति के विकास के मूल्यांकन का अर्थ है श्रवण शक्ति का मूल्यांकन अथवा जांच पड़ताल करना। श्रवण कौशल के विकास शिक्षण के पश्चात मीन्स लिसनिंग स्किल लर्निंग के बाद स्टूडेंट्स के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है जिन्हें शिक्षण से पहले निर्धारित किया गया था, अथवा शिक्षक को किस सीमा तक शिक्षण कार्य में सफलता मिली है, या शिक्षण के पश्चात छात्रों की श्रवण रुचि, योग्यताओं आदि में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और उन्होंने श्रवण कौशल शिक्षण के पश्चात क्या कुछ ग्रहण किया है। इन सब को जानना ही श्रवण शक्ति के विकास का मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात हम सब कुछ सिखाने के बाद लास्ट में ये चेक करेंगे कि क्या वो लिसनिंग स्किल्स जो हम बच्चे में डेवलप करना चाहते थे, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेकर चले थे, क्या हमने उनको प्राप्त कर लिया है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।